हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं, कैसे हम स्ट्रिंग के फंक्शंस स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग के फंक्शंस, ठीक है। बारी बारी हम सारे फंक्शंस को कवर करेंगे यहाँ पे। गाइस, ऑलरेडी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड पहले ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जैसे कि मैं एफ स्ट्रिंग के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। एक फॉर्मेट मेथड के बारे में बता चुका हूँ स्ट्रिंग के, ठीक है। इसी तरीके से मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं वो बता चुका हूँ। स्ट्रिंग कितने तरीके से बनाई जा सकती है, रिवर्स कैसे किया जा सकता है स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है यहाँ पर, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ गाइज। तो अभी हमें और स्ट्रिंग के फंक्शंस को देखने आगे, ठीक है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है, उसको भी दबा दीजिएगा इस, और सेकेंडली बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा इस चैनल के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। तो गाइज, यहाँ पे मैं अपनी एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मुझे स्ट्रिंग के फंक्शंस बताने हैं बेसिकली, तो मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, एक स्ट्रिंग func.py, स्ट्रिंग के फंक्शंस देखने हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जल्दी से एक स्ट्रिंग बनाता हूँ फटाफट से, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बनाता हूँ पाइथन इज इक्वल टू, ठीक है। पाइथन नाम से वेरिएबल बना दिया मैंने यहाँ पे, और इसमें मैं यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू में यहाँ पे क्या स्टोर कराऊंगा कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर यहां पर मैं लूंगा स्पेस वर्जन, ठीक है। और यहां पर मैं इसका वर्जन ले लेता हूं इस तरीके से 3.10.6। लेट से मैंने यहां पे ये इस तरीके से पाइथन का वर्जन जो है वो लिख लिया फिलहाल, ठीक है ना गाइस। ये मैंने पाइथन का यहाँ पे लिख लिया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 3.6.10। अब ये चीज मैंने लिख ली यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मैं फंक्शन यूज करने वाला हूँ बेसिकली, मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि हम इस स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं एक अपर केस, इस स्ट्रिंग में कितने अपर केस हैं ये बता सकता हूँ, इस स्ट्रिंग में लोअर केस कितने हैं ये बता सकता हूँ। स्ट्रिंग फंक्शंस की मदद से मैं ये बता सकता हूँ स्ट्रिंग में स्पेस कितने हैं, जैसे कि एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्पेस ले लेता हूँ मैं, इस तरीके से 2 स्पेस आगे, ठीक है। उससे पता लगाएंगे हम अपने फंक्शन से। इसी तरीके से मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, जैसे आपको नजर आ रहा होगा हाइफन लगा हुआ है, ठीक है। एक स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पे, और भी है यहाँ पर, जैसे कि आप देखोगे हाइफन लगा हुआ है यहाँ पे बेसिकली, और डॉट लगे हुए हैं बीच में यहाँ पे, ठीक है। और न्यूमेरिक भी है। तो सभी तरह की वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि डिजिट्स भी है यहाँ पे, स्पेसिस भी है, अपर केस लोअर केस सब कुछ, स्पेशल कैरेक्टर सारा कुछ मुझे यहाँ पे बेसिकली काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कि इसमें से मुझे पता करना है सारा कुछ कि क्या क्या चीजें मेरी अपर केस है, क्या लोअर केस है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सारे फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमें यहाँ पर चाहिए होंगे वो फंक्शंस जो कि मुझे बताएंगे कि इसमें से कोई कैरेक्टर अपर केस है, कोई कैरेक्टर लोअर केस है, ठीक है। उन फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बेसिकली लूप की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लूप लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ वेरिएबल्स भी चाहिए जिसमें वैल्यू स्टोर कराऊंगा। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अपर केस इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे अभी सबको काउंट करेंगे हम, लोअर केस इज इक्वल टू 0, और देन यहाँ पे हमारी स्पेसिस इज इक्वल टू 0, और देन यहाँ पे डिजिट्स यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है अभी फिलहाल 0, काउंट है, मतलब ये टोटल कितने कितनी आएंगी वो सारे, ठीक है। तो डिजिट्स 0, और देन यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपर केस 0, लोअर केस 0, स्पेसिस 0, डिजिट 0, स्पेशल कैरेक्टर 0, ये पांचों चीजें मुझे स्ट्रिंग में से निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर लूप का यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर आई इन, लूप से पहले बता चुका हूँ, आप देख सकते हो बैक जाके ट्यूटोरियल्स में, लूप में ऑलरेडी करा चुका हूँ गाइस, वहां से आपको पता लग जाएगा लूप्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे फॉर आई इन पाइथन लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सब कुछ काउंट करना है, तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लेता हूँ, इफ आई
अब यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आई के अंदर आएगा क्या बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूँ आई, तो आई की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं पहले हम, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो मैं लूप चलाता हूँ। यहाँ पे यानी कि आई में क्या आ रहा है मेरे पास बेसिकली एक एक करेक्टर आ रहा है। स्ट्रिंग के अंदर जितने भी चीजें होती हैं, स्ट्रिंग होती है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो यानी कि एक एक करेक्टर यहाँ पे आता जा रहा है। पी आ गया, वी वाई आ गया, टी एच ओ एन, ये सभी करेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं। देखो स्पेस भी आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे आई की वैल्यू बारी बारी से आ रही है। यानी कि अब मुझे ये चेक करना है, इसका हर एक करेक्टर को मुझे चेक करना है यहाँ पे कि ये अपर केस है। ये जो हर एक करेक्टर के लिए ये जो आई की वैल्यू आ रही है, जैसे स्टार्टिंग में पहले कैपिटल पी आएगा, वाई आएगा, ये मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये पी जो है ये एक अपर केस है, एक लोअर केस है, एक स्पेशल करेक्टर है, क्या चीज है ये। उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा बेसिकली, एक इफ कंडीशन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे काउंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इफ आई डॉट इज अपर, एक फंक्शन है इज अपर। ठीक है, अगर हमारा आई जो है वो एक अपर केस है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या कर दो, तो अपर केस की वैल्यू को प्लस इज इक्वल टू 1 असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, ऑपरेटर्स में पहले करा चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू को बढ़ा दो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एलिफ आई डॉट इज लोअर, इज लोअर भी एक फंक्शन है जो ये चेक करता है कि ये लोअर केस है या नहीं, हमारा जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली लोअर केस है या नहीं। ठीक है, ये चेक करता है ये फंक्शन, और रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। ठीक है ना, तो अगर ट्रू आएगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि लोअर केस प्लस इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे मैं ले लेता हूं कि फिर से लेता हूं एलिफ आई डॉट इज डिजिट, क्या हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक डिजिट है। अगर वो एक डिजिट होएगी तो यहाँ पे आप क्या करो, डिजिट्स की वैल्यू को प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, और अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली यहाँ पे एलिफ आई डॉट इज स्पेस भी होता है हमारे पास, स्पेस, अगर वो एक स्पेस है तो फिर यहाँ पे आप क्या करो, स्पेस वाले को बढ़ा दो बेसिकली, प्लस इज इक्वल टू 1। और अगर नहीं तो फिर क्या करो, यहाँ पे लास्ट करेगा स्पेशल कैरेक्टर, तो एल्स क्या हुआ, वो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक स्पेशल कैरेक्टर हुआ। तो आप क्या करो, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर की वैल्यू को बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में आपकी जो है वो यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, डिजिट, स्पेसिस, जितने जितने जो भी कंडीशन ट्रू होती जाएगी हर एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे ये सारे ब्लॉक्स जो है रन होते रहेंगे, और इसमें जो है हर बार ये वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, यहाँ मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट। ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ टोटल अपर केस कैरेक्टर्स, कितने आ जाएंगे यहाँ पे, एफ स्ट्रिंग अभी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूंगा अपर केस। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी ले लेता हूँ, यहाँ पे सारी लेनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे प्रिंट एफ स्ट्रिंग टोटल लोअर केस कैरेक्टर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरिएबल हमारा लोअर केस। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ टोटल डिजिट्स। ठीक है, टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे, वो यहाँ पे आ जाएंगे, और डिजिट्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी, डिजिट्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होती जा रही है बेसिकली। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसी तरीके से प्रिंट एफ टोटल, अपर केस हो गए, लोअर केस हो गए, टोटल स्पेसिस, तो टोटल स्पेसिस आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या डाल दो, स्पेसिस, और देन यहाँ पे प्रिंट एफ टोटल स्पेशल कैरेक्टर्स, तो टोटल स्पेशल कैरेक्टर्स आपके यहां पे आ जाएंगे। वेरिएबल का नाम क्या था आपका, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अगर हम इसको रन कर देता हूं यहाँ पे बेसिकली, तो हमारे को सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक बार बंद करके यहाँ पे स्टार्टिंग से चला देता हूँ। तो इस तरीके से बेसिकली देखो टोटल अपर केस कैरेक्टर्स यहाँ पे कितने आ गए, 4। तो हमारी जो स्ट्रिंग थी उसमें देखो यहाँ पे 4 है, ये पी कैपिटल है, ये पी कैपिटल है 2, ये तीसरा एल, चौथा बी। तो टोटल अपर केस कैरेक्टर कितने आ गए, 4। टोटल लोअर केस कैरेक्टर कितने आ गए, 28। ठीक है, तो लोअर केस कैरेक्टर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। सिर्फ मैंने इन्हीं को ही गिना है, ये जो ये इतना है ये गिने हैं, ठीक है, और यहाँ से ये गिने हैं, और यहाँ से ये गिने हैं, और फिर हमने ये वाले काउंट करें, तो ये टोटल आ गया 28, ठीक है। देन टोटल डिजिट्स 4 है, 3 1 0 6, और टोटल स्पेसिस 2 है यहाँ पे, 1 और 1 2, और यहाँ पे टोटल स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं 3, 2 डॉट है और 1 हाइफन है, टोटल स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर सकते हैं, सारे फंक्शंस है। इज अपर एक फंक्शन है जो ये चेक करता है कि स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे और तरीके से आपको दिखाऊं, ये तो मैंने लूप के थ्रू ये वाला प्रोग्राम बनाया बेसिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक नेम ले लूँ, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लूँ लेट से मैंने ले लिया यहाँ पे मोहित, ठीक है। अभी अपर केस में, तो यहाँ पे मैं फंक्शन लगाऊंगा प्रिंट नेम डॉट इज अपर, ठीक है ना। अब ये इज अपर लगाया मैंने, तो यहाँ पे मुझे ये बताएगा कि बेसिकली, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे इसका काम खत्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो ये ट्रू देगा मुझे, तो यहाँ पे क्या दे रहा है ट्रू, यानी कि ये एक क्या है अपर केस वाली स्ट्रिंग है। अगर ये अपर केस ना होती यहाँ पे तो ये क्या दे देगा मेरे को, लोअर केस बेसिकली, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे ऐसी होती तो फिर ये यहाँ पे फॉल्स दे देगा, फॉल्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं पूरी स्ट्रिंग चेक कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने क्या करा था, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को लूप लगा के चेक किया था। फॉर आई इन पाइथन, आई की वैल्यू पहले कैपिटल पी आ रही थी यहाँ पे, फिर उसके बाद स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल एच, ऐसे बारी बारी एक एक बारी आ रही थी आई की वैल्यू, और हर बारी ये आई की वैल्यू चेक होती जा रही है यहाँ पे कि क्या वो एक अपर केस है। अगर अपर केस होएगा तो ट्रू आ जाएगा, जैसे फर्स्ट पी है हमारा एक अपर केस है तो पहले के लिए ट्रू आ जाएगा, तो अपर केस की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद दोबारा चला लूप, ठीक है, फिर से स्ट्रिंग चेक हुई, अपर केस है नहीं, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। देन क्या हमारी जो आई है वो लोअर केस है, हाँ आई लोअर केस है, मतलब जो वाई है बेसिकली यहाँ पे वो लोअर केस है, तो ट्रू है, तो इसका मतलब लोअर केस की वैल्यू बढ़ा दो। फिर चला, फिर टी का नंबर आया, टी फिर से यहाँ पे लोअर केस है, फिर एक और बढ़ा दो इसमें, फिर एच चला, एच यहाँ पे लोअर केस है, फिर से एक और बढ़ा दो। तो इस तरीके से यहाँ पे लोअर केस वाले वेरिएबल में +1 1 होता जा रहा है, और टोटल 28 टाइम्स ये +1 होकर इंक्रीज होगी वैल्यू। स्टार्टिंग में जो 0 थी क्या बन गई 28। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे फंक्शन चेक कर रहे हैं। ये डिजिट ये चेक करता है कि क्या हमारी स्ट्रिंग एक डिजिट स्ट्रिंग है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं बेसिकली एक डिजिट स्ट्रिंग बना लूँ, अगर 1 2 3 4 5 4 ले लिया इस डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लगाऊंगा इज डिजिट, ठीक है ना। तो ये चेक करेगा क्या ये डिजिट स्ट्रिंग है, अगर डिजिट स्ट्रिंग होगी तो ट्रू दे देगा, और अगर ये डिजिट स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, एक अल्फाबेटिक वाली स्ट्रिंग है तो ये फॉल्स दे देगा बेसिकली, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा यहाँ पे इस तरीके से जो स्ट्रिंग के फंक्शंस है वो हमने बेसिकली यहाँ पे यूज करे सारे, ठीक है ना। यहाँ लगा लिए ये वाले फंक्शंस, और भी फंक्शंस है हमारे पास इसी तरीके से। अब हमारे पास होता है एक यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन, ठीक है ना। इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे क्या करता है, हमारे को इंडेक्स वैल्यू देता है बेसिकली। तो इंडेक्स फंक्शन जो होता है पाइथन में, इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग कैरेक्टर, जो भी आप लोगे बेसिकली स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है ना। उसकी ये क्या देता है, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू, ठीक है ना। तो लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, जैसे कि मान लो यहाँ पे है हमारे पास एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू राहुल। अब देखो यहाँ पे ए जो है हमारा वो 2 बार आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि मुझे ए की इंडेक्स वैल्यू बताओ कितनी है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, प्रिंट नेम डॉट इंडेक्स। ये जो स्ट्रिंग है आपको इसके साथ डॉट लगाना है, ठीक है ना। जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसके साथ आप जो वेरिएबल है उसके साथ डॉट लगा लो, जैसे नेम डॉट इंडेक्स। और यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन एक्स, ठीक है, वेयर सब स्ट्रिंग इज फाउंड। तो यहाँ पे मैं एक सब स्ट्रिंग दूंगा, यहाँ पे मैंने इसको सब स्ट्रिंग क्या दी, मान लो मैंने इसको दे दिया ए, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं ए दूंगा तो देखो इसको मैं रन करता हूं तो यहाँ पे ए 2 बार ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंडेक्स वैल्यू दे रहा है। अब ये किसकी दे रहा है 1, ये बेसिकली 1 इंडेक्स वैल्यू लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है ना। जो सबसे पहले मिलेगा उसकी इंडेक्स वैल्यू 1 देगा। यहाँ पे ए इसकी दे रहा है, 2 बार ये आ रहा है, तो जब भी इसको स्टार्टिंग में 0 1 शुरू में मिलेगा 1 तो इसकी 1 रिटर्न करेगा, ठीक है ना बेसिकली। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, आपको हैरानी होगी। देखो अगर मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूं और लूप में मैं इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे फंक्शन से पूछूं फॉर आई इन
नेम, इस तरीके से ले लूँ और यहाँ पे प्रिंट में क्या दे दूँ, फिर से वही नेम डॉट इंडेक्स ऑफ आई। तो हर एक करेक्टर की इंडेक्स वैल्यू बता दो यहाँ पे मुझे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक करेक्टर की जो इंडेक्स वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इस तरीके से एफ स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पे बेसिकली एक पहले मैं, ठीक है। और एफ स्ट्रिंग बना करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, तो इसमें डाल देता हूँ मैं जो ये फंक्शंस हैं इसको मैं इस एफ स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, ठीक है। और देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेसिकली, देखो क्या लूँगा, देन यहाँ पे मैं ये तो मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आएगी मेरे पास क्या बेसिकली इंडेक्स वैल्यू, ये आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे को चाहिए कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैरेक्टर, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर भी यहाँ पे आएगा और कैरेक्टर हमारा जो प्रिंट हो रहा है वो आई में है, तो आई में कैरेक्टर है यहाँ पे। और नेम डॉट इंडेक्स क्या कर रहा है, हर एक कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू दे रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ बेसिकली, तो ये राहुल है यहाँ पे स्टोर RAAHUL, सभी कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, सभी की इंडेक्स वैल्यू प्रिंट होगी, वो देखना है मुझे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 कैरेक्टर R, इंडेक्स वैल्यू 1 कैरेक्टर A, इंडेक्स वैल्यू 1 कैरेक्टर A, इंडेक्स वैल्यू 3 कैरेक्टर H, इंडेक्स वैल्यू 4 कैरेक्टर U, इंडेक्स वैल्यू 5 कैरेक्टर L। यानी कि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हुआ जब इसको बोला गया कि ए की इंडेक्स वैल्यू, यानी कि जब ए की इंडेक्स की बारी आई इंडेक्स वैल्यू लेने की, इंडेक्स फंक्शन के थ्रू इंडेक्स वैल्यू ले रहा हूं मैं, तो ए की इंडेक्स वैल्यू कितनी आई 1। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पे फिर से आया, अब ये क्या करेगा, जितनी बार भी इसमें 1 आएगा ये हर बार इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या रिटर्न करेगा मुझे 1। यानी कि ये क्या कर रहा है इस टाइम बेसिकली, ये डुप्लीकेट को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये डुप्लीकेट को बेसिकली डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। मान लो यहाँ पे 3 बारी RAAHUL इस तरीके से है बेसिकली। तो यहाँ पे ये देखो ए की इंडेक्स वैल्यू हमेशा क्या रुकी हुई है यहाँ पे 1। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग में से अगर मुझे डुप्लीकेट रिमूव करने हैं तो मैं आराम से यहाँ से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं ऐसे ले लेता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पे आकर के अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मुझे डुप्लीकेट रिमूव करना है ना। अब डुप्लीकेट रिमूव करने का देखो यहाँ पे क्या बेसिकली लॉजिक बनेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ कि ले लेता हूँ मैं यहाँ पे ना इस तरीके से ले लेता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग राहुल। इसमें से मुझे ये जो ए 3 बारी आ रहा है इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, काउंट को 0 रख लिया यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन नेम, जैसे ऊपर लगाया था वही चीज सेम यहाँ पे ले ली, फॉर आई इन नेम। और यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, एक कंडीशन ले लूंगा कि इफ बेसिकली यहाँ पे क्या लूंगा, इफ नेम डॉट इंडेक्स आई से जो भी वैल्यू आएगी बेसिकली, ठीक है। अगर ये हमारी यहाँ पे मैं इसको पहले अलग निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू अलग ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि इंडेक्स इज इक्वल टू नेम डॉट इंडेक्स आई, ठीक है। इसको कुछ और भी ले सकते हो यहाँ पे, इसको आप इंडेक्स वैल्यू ले लो ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर की यहाँ से इंडेक्स वैल्यू मिलेगी मुझे। अब मुझे इसको कंपेयर करना है, ठीक है। इफ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इफ इंडेक्स वैल्यू इज डबल इक्वल टू काउंट। तो यहाँ पे आप क्या करो, अब मुझे एक यहाँ पे खाली स्ट्रिंग चाहिए होगी पहले तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मैंने पहले बताया था, हमारे को हमेशा एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, सेम एड्रेस पे आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने नई स्ट्रिंग ले ली और जब भी इसकी इंडेक्स वैल्यू इक्वल होगी तब ही यहाँ पे क्या करो, नेम प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज आपको कर देनी है, जब भी काउंट बराबर होएगा तब करना है ये काम, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में काउंट की वैल्यू को आपको बढ़ा देना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसके बाद क्या कर देना है, स्ट्रिंग को करा देना है प्रिंट। तो न्यू स्ट्रिंग जो आपकी बनी न्यू नेम में, उसको मैं प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे। तो देखो डुप्लीकेट जो है
वो रिमूव हो जाएंगे इस स्ट्रिंग में से बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे तो एरर आ गया। 1 मिनट हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। न्यू नेम में गलत, न्यू नेम में यहाँ पे हमें क्या लेना था बेसिकली, यहाँ पे आई लेना था मुझे। ठीक है ना, लेकिन मैंने 1 जोड़ दिया, यहाँ पे आई आना था। अब इसको रन करते हैं दोबारा से, तो देखो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग आई वो क्या बन गई, राहुल। ठीक है ना, राहुल यहाँ पे डुप्लीकेट जो थे वो रिमूव हो गए। अब ये कैसे काम कर रहा है पूरा मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, काउंट की वैल्यू को मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया, बिल्कुल 0 लिया, 0 से शुरू करो। ठीक है ना, जैसे लूप चलता है ना, तो लूप में इंडेक्स वैल्यू आती है ना 1 0 से स्टार्ट होती है ना इंडेक्स वैल्यू, 0 1 2 3। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आनी चाहिए थी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, लेकिन जब मैं इंडेक्स फंक्शन से इसकी इंडेक्स वैल्यू ले रहा हूँ एक एक कैरेक्टर की, तो कैसे आ रही है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे प्रिंट करके दिखाई थी ना आपको, आर की 0, ए की 1 और फिर ए की 1, फिर ए की 1, ए की 1 ही आई जा रही है बार बार। क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है बेसिकली, जब मैंने इसकी इंडेक्स वैल्यू देखो यहाँ पे प्रिंट कराई थी तो कैसे आ रही थी, ये देखो यहाँ पे दिखा रखी है, आर की 0 आई थी, ए की 1, फिर ए की 1, फिर ए की 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 आ गई थी आपकी, एच की 4 आ गई थी, फिर ठीक चल पड़ी थी आगे। ठीक है ना, तो इंडेक्स फंक्शन आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है अगर सेम कैरेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि बेसिकली इस इंडेक्स वैल्यू, इस इंडेक्स फंक्शन के थ्रू एक इंडेक्स वैल्यू ले ली यहां से। ठीक है, और एक अपना काउंट चला लिया। अब इंडेक्स वैल्यू भी 0 से शुरू हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और काउंट भी 0 से शुरू हो रहा है। मैं काउंट को ही बढ़ाई जा रहा हूँ एक एक करके, और बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे जब काउंट को 0 से स्टार्ट करा तब मैं इसको यहाँ पे इसके साथ कंपेयर भी कर रहा हूँ कि क्या इंडेक्स वैल्यू और काउंट दोनों बराबर है। क्योंकि इंडेक्स वैल्यू सबसे पहले 0 आएगी और काउंट की वैल्यू भी कितनी है, 0, तो दोनों 0 होगी, तो यानी कि दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या करो, जो आर है उसको, यहाँ मैंने बोला ना न्यू नेम प्लस इज इक्वल टू आई, आर को कहाँ डाल दो, न्यू नेम में। तो न्यू नेम के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे दोबारा से मैंने क्या करा, फिर लूप चला आगे। अब लूप जब द्वारा चला आगे, लास्ट में क्या हुआ, काउंट की वैल्यू बढ़ गई, तो यानी कि काउंट की वैल्यू अब कितनी होगी, 1। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू 1 होगी, फिर से चला यहाँ पे। अब जब काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी हमारी, ठीक है, तो उस टाइम पे इस इंडेक्स फंक्शन ने यहाँ पे ए की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करी, और ए की इंडेक्स वैल्यू कितनी आई, वो भी 1 आई मेरी। ठीक है ना, ए की इंडेक्स वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 1 आई ना, देखो ए की इंडेक्स वैल्यू 1 आई और काउंट भी 1 हो गया। अब दोनों बराबर है। फिर मैंने क्या बोल रखा है कि अगर दोनों यहाँ पे बराबर है, क्योंकि बराबर चल रहे हैं दोनों, ठीक है ना, इंडेक्स फंक्शन से भी 0 से स्टार्ट हुई थी वैल्यू और काउंट से भी, और दोनों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट को इंक्रीमेंट करी जा रहा हूँ और आई की इंडेक्स वैल्यू अपने आप चली रही है लूप में। तो यहाँ पे आई ए की इंडेक्स वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बेसिकली 1, और काउंट की वैल्यू कितनी है 1, तो दोनों बराबर होगी। तो ए को यहाँ डाल दो, यहाँ पे देखो मैं आई की वैल्यू को डाली जा रहा हूँ ना न्यू नेम में। अब दोबारा से ए आया, अब काउंट की वैल्यू कितनी होगी 2। अब काउंट की वैल्यू तो 2 होगी बेसिकली, क्योंकि काउंट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स फंक्शन ने रिटर्न करी ए की वैल्यू, वो फिर से कितनी रिटर्न कर दी, 1 द्वारा से, फिर आया ना ए 1 रिटर्न कर दी। तो यानी कि ये कंडीशन बराबर नहीं हुई, ये दोनों इक्वल नहीं हुई है जब वैल्यू, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी। और यहाँ पे मैंने बोला हुआ कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको कैरेक्टर उसमें डालना है। तो अब ये द्वारा जो ए आएगा उसको डालेगा नहीं। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो क्या हुआ, काउंट की वैल्यू फिर बढ़ गई। अब काउंट की वैल्यू यहाँ पे फिर 3 होगी, फिर यहाँ पे चेक को 0 1 2 3 फिर नहीं मैच करा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद काउंट की वैल्यू 4 होगी, बढ़ती जा रही है ना काउंट की वैल्यू। जैसे ही काउंट की वैल्यू 4 हुई तो यहाँ पे भी एच की वैल्यू इंडेक्स क्या है 4, तो इंडेक्स वैल्यू क्या है एच की 3, और काउंट की भी 3 है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 इंडेक्स वैल्यू के केस में यहाँ पे एच आ जाएगा। फिर उसके बाद काउंट की वैल्यू बढ़ गई, काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 4, और इंडेक्स फंक्शन से भी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 4, तो यानी कि अब 4 किसकी है, यू की, तो यहाँ पे यू आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एल आ जाएगा। इसको आप खुद प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। और कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो गाइज। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो डुप्लीकेट है वो रिमूव हो जाएगी इंडेक्स फंक्शन का यूज करके बेसिकली। ठीक है ना, और यहाँ पे जो नई स्ट्रिंग आपकी बनेगी न्यू नेम, उसको हमने प्रिंट करा लिया और वो आपकी आ गई यहाँ पे राहुल। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में से रिमूव कर सकते हैं इंडेक्स फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो आपकी रिटर्न हो जाती है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये चीज है गाइस। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया और अगर आपको ये फंक्शंस गाइस समझ में आ गए, यहाँ पे इज अपर, इज लोअर, इज डिजिट, इज स्पेस, और सेकेंडली यहाँ पे ये वाला, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी और भी स्ट्रिंग के फंक्शंस है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट उसमें कवर करता हूँ मैं और स्ट्रिंग के फंक्शन ट्यूटोरियल में।
गाइज मेरा कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से ना व्लॉगिंग चैनल भी है, ठीक है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में। और गेमिंग चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज, उसका भी लिंक आ रहा है। मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।